My name is Mandira. Welcome to AglaSem once again, and today we are going to be starting with class 7, and it is a chapter on equality, which is the first unit. So the first unit called Indian Democracy and Equality, and the first chapter which is called On Equality. Let's get started with chapter number 1 and do the first topic, which is that of equal right to vote. So आपको याद होगा in class 6 also when we studied the concept of universal adult franchise. What does that concept mean? It means that each person in a democracy doesn't matter कि वो कितने अमीर है कितने गरीब हैं, regardless of their wealth, their status, regardless of their caste, any kind of parameter, as long as they are an Indian citizen and above 18 years of age, they have the right to vote. So in this chapter we are going to discuss what the right to vote means, how the constitution, the government has tried to grant equality within our country, but still ऐसी बहुत सारी जगहें हैं हमारे country में जहाँ पे अभी भी equality exist नहीं करती, because even though it is mandated by the law, but that does not mean कि equality does exist on a more practical level. So first we were studying about the concept of universal adult franchise, जैसे मैंने आपको बताया, doesn't matter if someone is the president of the country or a domestic worker, regardless of their status, wealth, caste, etc., gender, they have the right to vote. Okay, so here is the chapter where we are going to deal with the mini stories of, again जैसे हमने 6th में पढ़ा था. So यहाँ पर जो एक mini story है वो है कांता की. कांता इज अ डोमेस्टिक हेल्प, जो लोगों के घर में जाके काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प करते हैं उन लोगों की. तो शी इज बेसिकली स्टैंडिंग इन द सेम लाइन, ओके, एंड इवनिंग में वो एक लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए, एंड शी इज सीइंग कि वहां पर उनके एम्प्लॉयर भी हैं, वहां पर अशोक लालन छोटे जैन उनके एम्प्लॉयर, उनके नेबर भी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सब लोग लाइन में वोट दे रहे हैं. सो वहां पे खड़े खड़े वो सोच रहे हैं कि इनको वोट देने के लिए तो लाइन में खड़े रहना पड़ता है, लेकिन अगर कभी इनके बच्चे बीमार हो या कोई और चीज हो तो जो रिच लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉयर हैं, उनको शायद लाइन में लगना नहीं पड़ता. ओके, सो इट्स गिवन ऑन द कॉमिक ऑन पेज नंबर 6. यू कैन हैव अ लुक. ब्लू कलर की कॉमिक दी हुई है. सो अब उसी मॉर्निंग जिस दिन वोटिंग थी, उसी मॉर्निंग पे उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयर है उनसे एक एडवांस मांगा है, बिकॉज उनकी बेटी की तबीयत खराब है. सो शी हैज टू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. शी हैज टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज एंड शी डजंट हैव इनफ मनी टू गो देयर. सो शी इज आस्किंग इन एडवांस, और अपने बच्चे के इलाज के लिए वो पैसे मांग रही है. एंड एज यू कैन सी इन द कॉमिक, उनकी जो एम्प्लॉयर है वो कह रही है प्लीज डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. इस बार मैंने आपको एडवांस दे दिया, पर ऐसा नहीं कि मैं हमेशा दे दूंगी. ओके, सो आप देख सकते हो कि इसमें क्या मेटाफर है. मेटाफर ये है, मतलब इनडायरेक्टली ये कॉमिक ये कहना चाहती है कि ऑल्दो वोटिंग के लिए सबकी लाइन एक है, लेकिन लाइफ में अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई भी आपको हेल्थ केयर का कोई हेल्प चाहिए या रिसोर्सेज जो है, दैट इज नॉट इक्वल, बिकॉज कांता हैज मच लेस रिसोर्सेज देन उनका एम्प्लॉयर हु इज मच रिचर देन हर. ओके, सो दिस इज व्हाट द कॉमिक इन दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर सजेस्टिंग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, व्हिच इज दैट ऑफ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. ठीक है. सो अब लोग कहते हैं कि 2020 में व्हाट काइंड ऑफ ऐसी कौन सी इक्वालिटी है जो हमने नहीं दी थी. फॉर एग्जांपल, जब स्पेशली लोग विमेन्स राइट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि अब आप मेन्स राइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हो, या फिर 2020 में विमेन कोई ऑप्रेस्ड नहीं है, सारे के सारे तो लॉज बने हुए हैं जो विमेन के फेवर में है. बट द प्रॉब्लम इज कि लॉज तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी बने हैं. तो लॉज हमारे यहाँ हर चीज जो भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज एंड व्हाट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड इज एक्चुअली फार फार फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन द लॉ बुक. तो फॉर एग्जाम्पल, आप इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई माई सेल्फ आई नो कि जो बाय लॉ डाउरी लेना और देना दोनों ही एक क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट? So, or is it a civil offense? I mean, it is an offense. By law, it is not allowed, I know. But आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, हम डेली ये लाइफ में बात करते हैं कि उनकी शादी हो रही थी तो उनके घर में ये किया आई है और ये गाड़ी आई है, ये आई है. एंड no matter how rich they are, it always comes into play कि दहेज कितना आ रहा है, डाउरी में कोई गाड़ी आ रही है या डाउरी में कुछ लेके आ रहे हैं. स्पेशली मुझे लगता है कि अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास में भी बहुत ज्यादा ये चीज एग्जिस्ट करती है. सो ऑल्दो कि डाउरी इज इट इज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग चले जाते हैं वेडिंग्स में, हम देखते हैं कि ये सब हो रहा है, ठीक है ना. सो ऑफकोर्स मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में, सबकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी वेडिंग आपने जरूर अटेंड करी होगी जहां पर ये सब चल रहा है, ठीक है. इफ नॉट देन वेरी गुड, आई मीन योर फैमिली हैज रियली प्रोग्रेस्ड. सो लेकिन वी नो दैट ऑल दिस इज वर्किंग. आप देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है पेज नंबर 7 पे.
आपने अगर इफ यू थिंक दैट यू नो इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड और हमारे यहाँ विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप कभी भी न्यूज़पेपर उठा के उनका मैट्रिमोनियल का कॉलम पढ़ लेना. ओके, द मैट्रिमोनियल कॉलम इज अ वेरी क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है तमिल ब्राह्मण, ठीक है, एंड ग्रूम 1981 बॉर्न. ये जो क्वालिफिकेशन है उनकी उसमें ब्राह्मण कैपिटल में लिखा हुआ है. सो हम लोग अर्बन सिटीज में रह के या यू नो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आके मे बी वी थिंक दैट कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है, आजकल कास्ट कौन पूछता है, लेकिन मैट्रिमोनियल इट डजंट लाई. यू कैन गो टू द मैट्रिमोनियल एंड सी कि कितनी सारी एवरी टाइम यू नो कास्ट का या अपनी कम्युनिटी का लड़का they want for marriage also. और marriage तो एक बहुत छोटी सी चीज है, right? This is a matter of just you know it's a wedding. लेकिन employment में जहाँ पे actual rights की बात आती है वहां पर भी caste system, gender discrimination, बहुत सारे different kinds of inequalities come into play. Okay, so यहाँ पर जो example given है वो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स गिवन है. सो लेट्स डिस्कस दोज एग्जाम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द वर्ड दलित, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो दलित उससे ही रिलेटेड है. आपको मैंने पहले भी बताया था कास्ट सिस्टम हमारे कंट्री में बहुत यू नो इट इज वेरी प्रिवेलेंट इवन नाउ. बहुत अच्छी लाइन है कि यहाँ पे बुक में लिखी हुई है ऑन पेज नंबर 7. It says कि if you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper, as I told you. ठीक है, तो रूरल इंडिया में तो कास्ट आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज तक विलेजेस में लोगों को उनकी जाति के नाम से ही जाना जाता है. और अर्बन इंडिया में मे बी हम लोग अगर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर बैठे हैं एंड वी आर थिंकिंग दैट that doesn't happen where we live, but no, open the matrimonial column and it still exists. आप जरूर कभी ना कभी एक कैजुअली भी बात आ जाती है कि यू नो कोई पूछ लेता है कि उनका सरनेम क्या है, या हाँ ऐसे ही होते हैं वो लोग, ऐसे ही होते हैं. ये स्टीरियोटाइप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो यस, कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल जहाँ पे अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का एक एग्जाम्पल हम करते हैं. दलित जो टर्म है, दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल used to address themselves. So called इसलिए because there is nothing called upper or lower, कुछ ऐसा इसमें ऊंचा नीचा है नहीं. But yes, because आपको क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा ना कि पहले कौन सी वाली कास्ट को ऊंचा माना जाता था और नीचा, तो वही इसलिए यूज हुआ है. दलित means broken, and by using this word lower castes are pointing towards how they were and continue to be seriously discriminated against. Yes, I have mentioned this example before also that in a very famous government office, this is something one of my very known people have experienced. They had different water coolers for different caste people in a government office, ठीक है, and later it was removed and action was taken against them. I think थोड़ा सा न्यूज में भी हाईलाइट हुआ था. But the fact that government employees जो कि इतना एक हार्ड एग्जाम पास करके वहां पर पहुंचे हैं, इवन देयर माइंडसेट कैन बी लाइक एक कि लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोग डिफरेंट वाटर कूलर से पानी पियेंगे, देन ऑफ कोर्स इट इज नॉट कि अर्बन इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, सो नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ दलित, जो हमने बताया था, आपने जरूर सुना होगा ये वर्ड. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है झूठन. समटाइम्स इट कैन कम इन द fill in the blank question. ठीक है, सो प्लीज डू इट. He said that sometimes I would sit away behind everybody. वो अपने स्कूल के एक्सपीरियंसेस यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड ही डिस्क्राइब्स कि एक बार उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने बिना पानी और बिना कुछ दिए खाना दिए बाकी सब बच्चों को पढ़ा रहे थे स्कूल में, और उनसे पूरा का पूरा ग्राउंड स्वीप करवाया, विंडोज साफ करवाई, क्लीन करवाई, बिकॉज ही बिलोंग टू दलित कास्ट. ठीक है, ही वॉज अ दलित. तो फिर उनके फादर सामने से आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, व्हाई इज माई चाइल्ड क्लीनिंग, और उन्होंने बोला कि अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया देन आई विल सू यू, आई विल टेक यू टू द कोर्ट, एंड डोंट थिंक दैट ही इज द ओनली दलित हु विल कम स्टडी हियर, देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दलित हु विल फॉलो हिम. सो दैट इज अ वेरी बोल्ड एंड गुड एटीट्यूड टू हैव टुवर्ड्स पीपल जिनकी अभी भी ऐसी सिक मेंटालिटी है. ठीक है, अच्छा, सेकंड स्टोरी जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मिस्टर मिसेस अंसारी. सो अगेन, जैसे मैं आपको बता रही थी कि लोग सरनेम से रिलीजन बहुत गेस करते हैं और जनरली पूछते भी इसीलिए हैं कि भाई एक बार तुक्का मार लें कि उनकी लाइफ कैसी रही होगी, है ना. So Mr. and Mrs. Ansari are a Muslim couple who are looking for a rented house, and they have enough money to rent a house and enough उनके जो भी डिपॉजिट के पैसे उनके पास सब है. बट जिस बिल्डिंग में वो देखने जा रहे हैं वहां की लैंड लेडी को उनका नाम पता चल गया, तो उसने गेस कर लिया कि ये लोग मुस्लिम्स हैं, और उन्होंने बोला नहीं, हमारा तो सारे वेजिटेरियन लोग रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं रह सकते, आपकी स्मेल आएगी, फिश पकाओगे, चिकन बनाओगे, स्मेल आएगी, सो हम लोग नहीं कर सकते ऐसा. ठीक है, नाउ द फैक्ट इज दैट हम लोग इंडियंस हैं सारे के सारे. ठीक है, हम लोग बहुत सारी स्पाइसेस से खाना बनाते हैं, एंड व्हेन वी मेक फूड दैट इज स्पाइसी तो स्मेल आती है, वो छोले में भी आती है, वो नॉनवेज में भी आती है, इट डजंट मैटर.
लेकिन दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू डिग्रेड समबडी, टू डिस्क्रिमिनेट समवन, टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन कि हम तुमको घर नहीं देंगे. दैट इज वेरी रॉन्ग. ठीक है. आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल. व्हेन आई लिव्ड अब्रॉड, तो वहां के तो कभी कभी दिस इज अ रेशियल थिंग ऑल्सो कि व्हाइट पीपल ऑल्सो से कि अरे ये तो करी वाले लोग हैं, इनमें से इनकी किचन में से इनमें से हमेशा करी की स्मेल आती रहती है. एंड दैट इज कंसिडर्ड वेरी ऑफेंसिव बिकॉज दैट इज नॉट हु वी आर एज इंडियंस. सो सिमिलरली Mr. and Mrs. Ansari may have a ton of positive qualities. Just because they are Muslims, their identity cannot be reduced. उसको सिर्फ एक चीज से आप रिड्यूस करके ये नहीं बोल सकते कि ये तो नॉनवेज खाने वाले हैं. अरे उनमें और भी तो क्वालिटीज होंगी ना, आप सिर्फ उसी पे क्यों फोकस कर रहे हो. ठीक है. सो यही एक्सक्यूज देके उनको अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था. एंड फाइनली देयर प्रॉपर्टी डीलर सेड कि आपने अपना नाम किसी को मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताना. अच्छा, पॉपुलर मिथ कि इवन हिंदूज में भी ऐसे बहुत सारे, हमारे इंडिया में जो पूरे एक आप देखो ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ टू साउथ, इवन पंजाबीज ऐसे हैं जो नॉन वेज खाते हैं. बहुत सारे टॉप टू बॉटम मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसी एक सेक्ट है हिंदुइज्म की जो नॉन वेज खाती है. बट टू आइसोलेट समवन दैट दे आर मुस्लिम्स इसीलिए नॉन वेज खाते हैं तो हम आइसोलेट करते हैं, दैट इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. इवन हिंदूज को आइसोलेट करना इज रॉन्ग. ठीक है. ऑन बेसिस ऑफ फूड प्रेफरेंस. ओके. सो उनको एक पूरा महीना लगा अपार्टमेंट ढूंढने के लिए. उन्होंने बोला नो, वी विल नॉट चेंज आवर नेम, वी विल ऑब्वियसली, और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, उसमें ओरिजिनल नेम्स जाते हैं. उनका अपना नाम किसी को मिस्टर एंड मिसेस कुमार नहीं बताएंगे. वी विल टेल देम वी आर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी बिकॉज दैट्स आवर आइडेंटिटी. फाइनली आफ्टर 1 month दे फाउंड अ flat, okay, that they were looking for. So this makes us come to the next heading, which is recognizing dignity. तो इन दोनों केसेस में जो हमारे वाल्मीकि जी हैं एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, दोनों की डिग्निटी वायलेट हुई. व्हाट इज डिग्निटी, क्या होती है? सो डिग्निटी इज, एज यू कैन सी, thinking of oneself and another person as worthy of respect. यानी कि just because someone is a human being doesn't matter, even an animal, I think जो भी एक living things हमारे अराउंड हैं उनकी तरफ हमारी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. ऐसे नहीं कि स्ट्रे एनिमल है तो उसको उठा के मार रहे हैं या उसको तंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. और ह्यूमन बींग्स को भी नहीं करना चाहिए. आई फील लाइक सबको ही हमें अच्छे से ट्रीट, रिस्पेक्ट करना चाहिए. सबकी एक ना एक डिग्निटी होती है और ह्यूमन बींग्स की तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, है ना. सो दिस इज कॉल्ड डिग्निटी. इज्जत, किसी की इज्जत करना, रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट. ओके. सो इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमें पता चला कि कैसे उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे वो लोग. लोअर कास्ट हैं तो उनको आप स्वीपिंग करवा रहे हो. एंड सेम विद मिस्टर एंड मिसेस अंसारी कि वो रिलीजियस उनका बैकग्राउंड अगर ऐसा है तो उनको आप फ्लैट नहीं दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो दिस दे कैन नॉट डू. ठीक है. नेक्स्ट हमारी आती है हेडिंग इक्वालिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी. इसी से लिंक्ड है. तो Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female, persons from all castes, religion, tribes, educational, economic backgrounds, are recognized as equal. सब के सब equal है. Doesn't matter कौन सी caste, कितना पैसा, doesn't matter. ठीक है. क्या ये बोल देने से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इनइक्वालिटी नहीं रही? नो, ऐसा कुछ नहीं है. अभी भी हमारा हर जगह इनइक्वालिटी है. जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैट्रिमोनियल आप खोल के देख लो आपको पता चल जाएगा कि किस किस जगह में इनइक्वालिटी है. गोरे काले का भी बहुत फर्क है कि फेयर पीपल आर प्रेफर्ड फार मोर एंड दैट इज अ वेरी स्टूपिड थिंग. आई मीन आई डोंट नो व्हाई दैट एग्जिस्ट्स अभी तक. ठीक है. अच्छा, अब हमारी आती है रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी की कैसे करें. तो ऑल्दो हमारा एक होता है कि हम इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ. ठीक है. रूल ऑफ लॉ मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं लीगली जो इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं, दैट suggest that India is promoting equality. Number 1, rule of law कि everyone from president to Kanta that we studied is equal before the law. Second, no person can be discriminated against on the basis of race, religion, caste. इसका मतलब अगर किसी ने ये प्रूव कर दिया कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इसलिए ये लोग रेंट पे नहीं दे रहे थे घर, तो उस बंदे को जेल में डाल देंगे जो उनको रेंट नहीं दे रहा था. सिमिलरली विद अपर कास्ट, लोअर कास्ट ऑल्सो. ठीक है. Third, everyone in the public has access to public properties, public places, playgrounds, hotels, shops, markets. Similarly, hotels में भी अगर आपको कोई check in करने से मना कर रहा है, कोई दुकानदार आपको कोई सामान देने से मना कर रहा है, and you think it is because of your religion, caste, of course you can report them. And finally, untouchability has been abolished. मतलब छुआछूत जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि untouchability where lower caste people were discriminated against, Dalits were discriminated against, this has been abolished by the law. Okay,
ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था 1947 में, तभी सारे लॉज बन गए थे. सो यू कैन इमेजिन हाउ प्रोग्रेसिव इंडिया वाज एट दैट टाइम, दैट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज थी, सब लोग इक्वल थे, एवरीथिंग. द वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राफ्टेड इज लाइक एब्सोल्युटली स्टनिंग. बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छे तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है. अभी मैं आपको आगे का एग्जांपल पढ़ाऊंगी सिविल लिबर्टीज में. यूएस में, इवन यूएस में डिस्क्रिमिनेशन 1964 में एंड हुआ है, और हमारे यहाँ सबके सब इक्वल थे 1947 से. सो in terms of ideology हमारा कंट्री बहुत आगे था, even when we were born as a country. Okay, so okay, there are two ways the government has tried to implement equality. अब ये तो हो गई बात कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ऑफ लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन का बुक ऑफ लॉज, उसमें आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे लॉज हैं. सेकंड जो है वो होती है हमारी स्कीम्स, ठीक है. बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें जो पुअर सेक्शन है या जो लोअर कास्ट सेक्शन है या जो भी डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन है, उसके लिए बहुत सारी हेल्प हो जाती है जिस स्कीम से. यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है मिड डे मील स्कीम का, जिसमें इट स्टार्टेड ऑफ विद तमिलनाडु, where people who children who went to government schools, they were provided with lunch, midday meals, and इससे बहुत हेल्प हुई, इससे अटेंडेंस काफी बढ़ी, बिकॉज जिनकी बच्चे, इसलिए एक मोटिवेशन हो गई कि खाना भी मिलेगा स्कूल जाएंगे तो. कुछ लोग जो टिफिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को पूरे दिन, उसमें भी हेल्प हो गई. उनकी अगर मम्मियां डोमेस्टिक हेल्प के एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं या कहीं काम करती हैं तो उनको घर नहीं आना पड़ता था खाना बनाने के लिए. दैट वॉज गुड हेल्पिंग वे आउट. और इससे इक्वालिटी भी बहुत प्रमोट हुई, बिकॉज ऑफ रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, अपर है लोअर है, वॉट एवर इट इज, सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे. तो दैट वॉज अ गुड वे टू गो, ठीक है. सो ऑल्दो दीज स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी बहुत फर्क है. Fortunately, if you stay in Delhi, there are multiple examples of government schools. जहाँ पे अभी थोड़े दिनों पहले, I think my voting center was at a government school, and I went to that government school, और वहाँ पे मैंने देखा कि honestly private से भी ज्यादा बढ़िया facilities थी. So our government is working towards that. बहुत अच्छी बात है. That's the way it should be कि private और government school में देख के फर्क ना बता पाए कोई, ठीक है. So अभी हम थोड़ा थोड़ा उसके towards चलना शुरू कर दिए हैं. That's great. So, but still at one time आप देखोगे ऐसे एग्जाम्पल 3, 4, 5 स्कूल्स में है, राइट. और इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो है, बिकॉज दे आर डिमांडिंग अ लॉट ऑफ फीस, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक वेरी वेरी फार सुपीरियर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है. तो वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाई this kind of thing still exists, obviously because of economic जो हमारी इनइक्वालिटी है, पैसे किसी के पास कम ज्यादा है, और ऑल्सो बिकॉज जो लोगों के माइंडसेट्स होते हैं ना वो बहुत स्लोली चेंज करते हैं, ठीक है. बिकॉज एंड स्पेशली अगर आप एक प्रिविलेज्ड माइंडसेट पे जी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ सो कॉल्ड अपर कास्ट पर्सन, देन आई मीन उनके लिए कास्ट सिस्टम को रिकग्नाइज करना, ये देखना कि लोअर कास्ट लोग जो हैं उनको एक्चुअली आज की डेट में भी बहुत डिसएडवांटेज है, ये बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि खुद वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि लोअर कास्ट को क्या फेस करना पड़ता है, ठीक है. ये है मेन हमारी हिंड्रेंसेस. सो विदाउट बेसिकली बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू दैट सर्टन, या जो पुअर लोग हैं उन लोगों का, इफ समवन इज फाइनेंशियली डिफिशिएंट, इट इज they only can understand कि क्या what they are going through to make ends meet. But with financially rich privileged people, they will always think कि इनमें शायद कोई ना कोई कमी है. Not all of them, but yes, a lot of them might think like that. So जो mindset है ना, उसकी change की काफी problem है. So let's come to the next heading, which is that of issues of equality in other democracies. तो इसमें हम example पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट. वहां पर एज यू नो कि स्लेवरी पहले एग्जिस्ट करती थी. वो अफ्रीका से स्लेव्स लेके जाते थे और उनको वहां पे दे यूज्ड टू ऑब्वियसली ट्रीट देम एज स्लेव्स. दे यूज्ड टू डू ऑल द वर्क फॉर देम. दे वुड परचेज स्लेव्स एंड कीप देम देयर. तो ये एक बहुत ही इट वाज अ वेरी horrendous practice that was going on, and there were lots of civil rights movements. बहुत सारी चीजें हुई, प्रोटेस्ट हुए, तब जाकर the reform was established. ठीक है. Here you can see Rosa Parks was an African American woman. वो बहुत दूर से बहुत टायर्ड होके आ रही थी बस में, और पहले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि बस में अगर कोई व्हाइट मैन खड़ा है या कोई व्हाइट है तो द ब्लैक पर्सन हैज टू गेट अप एंड गिव द सीट टू द व्हाइट पर्सन. ये सब था, बट शी रिफ्यूज टू गेट अप कि मैं क्यों दूं, व्हाई शुड आई गिव माई सीट टू अ व्हाइट मैन जस्ट बिकॉज हिज स्किन कलर इज डिफरेंट फ्रॉम माइन. सो दैट वाज द स्टैंड दैट शी टुक.
और बहुत सारे सिविल राइट्स मूवमेंट्स हुए. सिविल राइट्स मूवमेंट मतलब सिविल राइट्स क्या होते हैं? सिविल राइट्स होते हैं हमारे बेसिक आप समझो कि बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी वी डिजर्व टू बी ट्रीटेड इक्वली, दोज काइंड ऑफ राइट्स. ओके, so 1964 में it prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. National origin मतलब अगर कोई इंडिया से, पाकिस्तान से या मैक्सिको से आया है, so you cannot treat him differently just because they have come from a different country. As you know, आप आज के भी बहुत immigration is a very hotly debated topic कि दूसरे countries में जाके हमको racism face करना पड़ता है, all that thing. तो ये चीज भी 1964 में ही ban हो गई थी. Really good on them. Okay, this got banned. Last topic of this chapter is challenges to democracy. So, very good line here कि no country can be described as a completely democratic country. हर country एक work in progress होता है. All you have to make sure is that that work in progress is actually in the direction of progress, right? हम लोग अपने एक bubble में नहीं रह रहे हैं. हम लोग we are recognizing that inequalities exist and we are being respectful towards people who are less privileged than we are. And as long as this is happening, then the country is moving towards in a good direction. ठीक है? तो as you can see, यहाँ पर भी ये लिखा है कि the idea of democracy, we have to push towards greater recognition of equality and जो हमारे central issues हैं, उनके तरफ भी हमें push करना है. That we become a better democracy. Okay? So now let's do some key terms that are mentioned on page number 15. Okay, थोड़ी सी key terms कर लेते हैं. First we do universal adult franchise. इसका मतलब every citizen has the right to vote, right? Regardless of their age, gender, caste, etc. Dignity मैंने आपको बताया था. Someone, basically treating everyone as they are worthy of respect. Constitution is a book of laws, the document that lays down basic rules, regulations for people. ठीक है, to follow. Civil rights movement, a movement that began in USA 1950s में, in which African American people demanded equal rights as the Caucasian white people. ठीक है, तो ये था हमारा chapter number 1, unit number 1 यहाँ पे खत्म होता है. I really hope you understood this. If you have any questions, feel free to leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening.